हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक कहावत से स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, हम सुंदरी हमर मर्द सुंदरी, बाकी दुनिया बानर बनरी। आप इस वीडियो में बने रहिए, इसका मतलब हम लोग आगे समझेंगे। आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। ऐसे हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा और होने का संभावना भी नहीं है, होगा भी नहीं। लेकिन हम लोग यह भी चर्चा किए थे क्या कि रूस जो चाहेगा सो कर सकता है। हम लोग इस बात का चर्चा किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हम लोग समझते हैं, अपने गांव देहात के ही बात से हम लोग बात समझते हैं। जैसे हम ही लोग में भाई भैयारी में जब झगड़ा होता है तो उसमें होता क्या है, भाई भैयारी झगड़ा में कि हम लोग आपस में बैठ के नहीं सलटाते हैं। हम लोग सोचते क्या कि हम तोरा से कम ना, तू समझे छे तो ये हम तोरा से कम ना तो तू समझ, लेकिन हम तोरा से कोनो कम ना। बात यहाँ पे यही आता है। तो आदमी करता क्या है, अपने दुश्मन के पास जाता है। गांव में जो दुश्मन रहता है, जिससे हम लोग को खानदानी दुश्मनी चलता है, उसी के पास हम लोग पहुंचते हैं कि देखा ना ऐसे ऐसे हमारा साथ भेल है। लोग यह कहता है, अच्छा चला ना हम तोरा से पीछे पीछे बाड़ी, कोनो दिक्कत नहीं है। जबकि वो क्या करता है, आग में पेट्रोल का काम करता है। वो आपस में भाई में लड़ा देगा और वो अपने साइड हो जाएगा। अब बाद में साइड में बतियाएगा यही बात, ठीक है तो बोले यार आपस में लड़े रही, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग अपने समाज में देखते हैं, सेम वही बात रूस और यूक्रेन के साथ। ये रूस और यूक्रेन है क्या? रूस और यूक्रेन यह सोवियत संघ का ही पार्ट है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में जो हुआ तो यूक्रेन एक अलग देश बना और रूस तो अपना सोवियत संघ था ही, विभिन्न सारा देशों में बट गया। अब यहाँ पे रूस और यूक्रेन का जो विवाद का जो मेन कारण है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन का बनना रूस को पसंद नहीं है कि भाई तुमको नाटो का सदस्य नहीं बनना। ऐसे बहुत सारा बात विवाद है, मेनली है नाटो का। और स्वाभाविक है, जो मेरा शुरू से दुश्मन है और वह दुश्मन हमारे घर के भाई के पास आके बैठ जाए और जिससे हमको आपत्ति होने वाला हो, तो हम अपने भाइयों को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अगर हम मजबूत हैं तो हम अपने भाई को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि या आज न कल ये हमारा पर हमला करवाए करेगा। तो मेनली विवाद यही है और मेनली विवाद का कारण यही भी है। हम लोग इस वीडियो में इस विवाद का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इस बात का चर्चा करेंगे कि रसिया पर, रूस पर इतना आर्थिक प्रतिबंध लगने के कारण भी रसिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका क्या कारण है, हम लोग इस वीडियो में इस बात को हम लोग समझेंगे कि इतना आर्थिक प्रतिबंध लगने पर भी रसिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अपने में मिलाया। उस समय कुछ यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया। और वह आर्थिक प्रतिबंध अभी तक भी चल ही रहा था। लेकिन तब भी 2022 में आकर रसिया ने उस आर्थिक प्रतिबंध का परवाह किए बिना यूक्रेन पर हमला कर दिया। जबकि अमेरिका यह बात बोल रहा था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री यह बात बोल रहे थे कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, और आज के डेट में आर्थिक प्रतिबंध लगाए भी हैं, लेकिन रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका क्या कारण है? रूस का 2014 से जब आर्थिक प्रतिबंध लगा, उसी समय से रूस क्या हुआ, उसी समय से वह चेतना चालू कर दिया, यानी सचेत हो गया कि भाई हमको कोई प्रतिबंध लगाए ना तो हम अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि उससे हमको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े।
अब थोड़ा सा हम लोग इसको मतलब समझते हैं आर्थिक प्रतिबंध का मतलब, कि आर्थिक प्रतिबंध होता क्या है। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब क्या है कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, आपका मेरा यहाँ जो भी अकाउंट है उस सारे अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, सीज कर लेंगे, आप उससे लेन देन नहीं कर सकते। आर्थिक प्रतिबंध का मोटा मोटी यही मतलब हम लोग समझते हैं, यानी कि हम आपसे व्यापार करते हैं, हम आपसे बिजनेस करते हैं, तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, 2014 से ही रसिया यानी रूस, वो अपना अमेरिकन जो डॉलर था उस अमेरिकन डॉलर को क्या किया, घटाना चालू किया। यानी कहने का मतलब क्या कि पहले अमेरिकन डॉलर जो हम लोग फॉरेन करेंसी रखते हैं अपने देश में, कोई भी देश रखता है फॉरेन करेंसी, और स्वाभाविक है जो अमेरिकन डॉलर है वह सर्वमान्य करेंसी है, सभी देश उसको मानता है। जैसे गोल्ड की तरह सभी देश मानता है, तो उसी तरह डॉलर को हम लोग क्या मानते हैं, सर्वमान्य करेंसी मानते हैं, सभी जगह मानते हैं। यानी किसी भी देश में जाइएगा तो अमेरिकन डॉलर क्या है, एक्सेप्टेबल है। और स्वाभाविक है एक्सेप्टेबल इसलिए रहता है कि वह सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, और किसी भी देश का जो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था रहता है उसी का जो करेंसी होता है वह मान्य करेंसी होता है। सो स्वाभाविक है अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जापान है। तो हम लोग आगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे रसिया क्या किया, पहले जो अमेरिकन डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व था उसके पास पहले 40% होता था, वह उसको लाकर 16% कर दिया। यानी उसको यह बात का आभास था कि आज न कल ही लगाएगा प्रतिबंध, तो भाई प्रतिबंध तो लगाएगा तो हम तो और करेंसी रखेंगे क्या, तुमसे हमको कोनो मतलब नहीं है। उसको आज के डेट में वो 16% पर लाकर कर दिया। और वही चाइनीज करेंसी को क्या किया, रसिया ने बढ़ाया। ऐसे यूरोपियन कंट्री भी इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाया है, और इकोनॉमिक जो प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यूरोपियन कंट्री से इसको कोई डर नहीं है। ऐसा इसलिए कि रूस ही मेन सप्लायर गैस और ऑयल का है यूरोपियन कंट्री का, और यूरोपियन कंट्री में जितना भी देश आता है वह सभी देश ठंडा प्रदेश है, यानी ठंडा ज़्यादा पड़ता है। तो स्वाभाविक है गैस और तेल अक्सर यानी ज़्यादा का ज़्यादातर सप्लाई रसिया करता है, और रसिया का पाइपलाइन सारे का सारा जगह बिछा हुआ है और सस्ता भी पड़ता है। तो रूस को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मान लेते हैं क्या कि कुछ दिन तक ये सब नखड़ा करेगा, बाद में तू जावे के नहीं, बाद में तू हमारे पास आवे, इसलिए रसिया को है। और रसिया इस बीच में 2014 से लेकर 2022 के बीच में अपने आप को सभी क्षेत्र में मजबूत किया, एग्रीकल्चर से लेके टेक्नोलॉजी से लेके ये सारा का सारा क्षेत्र में काम किया। अगर तू आर्थिक प्रतिबंध तू हमारे पास लगाइयो देवे तो हम कुछ दिन तक सर्वाइव कर जाएंगे, आप कुछ हमारे पास रहते हैं हम लोग कर लेंगे वैसा सर्वाइव। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसको किससे मिला, चाइना से। और चाइना के बारे में हम लोग समझते हैं कि चाइना आज के डेट में यानी पूरा वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 25 से 30% तक प्रोडक्शन चाइना खुद करता है। यानी 25 से 30% तक प्रोडक्शन चाइना में होता है। हम लोग को यह धारणा है क्या कि चाइना सस्ता प्रोडक्ट बनाता है, कमज़ोर प्रोडक्ट बनाता है, यह 100% हम लोग गलत सोचते हैं। चाइना सस्ता बनाता है, कमज़ोर प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन मजबूत प्रोडक्ट भी बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि जितना भी महंगा महंगा जो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं उसका 70% चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। हम लोग को धारणा है, हम लोग इंडियन भारतीय लोग को यह धारणा है कि चाइना जो सामान होता है टिकाऊ नहीं। ए भाई आप जिस लायक हो वैसा सामान वो बनाता है। कहने का मतलब क्या, वह सभी देश के लिए प्रोडक्ट बनाता है। आप अगर मान लेते हैं कम के खरीदार है तो आपको कम दाम का सामान देगा, आप अगर ज़्यादा दाम का खरीदने वाले हैं तो ज़्यादा दाम का सामान देगा। यानी कहने का मतलब क्या कि हम किसी कस्टमर को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग दीपावली इंडिया में मनाते हैं
प्रोडक्शन वो करता है। अमेरिका में जितना भी झंडा, जो हम लोग अमेरिकन झंडा देखते हैं, अक्सर झंडा कहाँ से बनता है? चाइना से बनता है। और स्वाभाविक है, यहाँ पे चाइना वैसा काम किया, चाइना वैसा इन्वायरमेंट अपने देश में क्रिएट किया ताकि वह सभी इन्वेस्टर को क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करता है। और आकर्षित करेगा भी, क्यों नहीं? जैसे हम ही लोग अगर मान लेते हैं क्या कि पैसा लगाना चाह रहे हैं, हमें अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे बिजनेस करेंगे जहाँ पे हमको ज़मीन सस्ता मिलेगा, हमें सरकार का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे हमको क्या होगा? टेक्नोलॉजी का कुछ हमको हेल्प मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे मजदूरी हड़ताल कर गए, जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कितना लेबर यूनियन है, जबकि चाइना में वैसा लेबर यूनियन नहीं है। गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा ही होता है। अक्सर जितना भी कंपनी है वो सारा का सारा कंपनी क्यों भागना चाहती है चाइना में? यही कारण। सरकार वहाँ पे क्या करती है? उस बिजनेसमैन को सुरक्षा देती है, उस बिजनेसमैन को जितना भी आधारभूत संरचना है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वह सारा का सारा प्रोवाइड करती है। वहाँ पे कोई लेबर यूनियन वाला केस नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा ट्रिंग ब्रिंग कीजिएगा, उस सब गुड़ा क्या करेगा? ज़्यादा करके तालाबंदी कर देगा, चाहे आपके धरना पर बैठ जाएगा आपके कंपनी पर। जबकि चाइना में वैसा है नहीं, चाइना में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो इसके कारण चाइना इतना डेवलप बना और आज वर्ल्ड का दूसरा इकोनॉमी है, और वह चाइना अमेरिका को टक्कर देता है। हाँ, तुम आ जाओ, जैसे मामले में आएगा वैसे। और स्वाभाविक है, वहाँ का लोग का जो क्रिएटिविटी है, लोग का जो सोच है, वह सोच भी सरकार के प्रति ठीक ठाक है। फिर आंतरिक कुछ मामला तो रहबे करता है वह सभी में, लेकिन देश आज के डेट में मजबूत तो हुआ। जो देश उतना गरीबी से गुजरा हुआ था, जो देश उस अकाल से गुजरा हुआ था, और वह देश इतना बढ़िया इकोनॉमी करके आगे बढ़ा, जो कि स्वाभाविक है, उसका तो रोल मॉडल मानना ही चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। और स्वाभाविक है, चाइना का सपोर्ट रसिया के साथ है, और रसिया के साथ हो भी क्यों नहीं? क्योंकि चाइना को भी अमेरिका से एलर्जी है, तो रसिया को सपोर्ट करवे करेगा। और यहाँ पे भारत का जो बात है, तो भारत यहाँ पे साइलेंट हो गया कि हम कुछ हो नहीं, यानी हम साइलेंट है, न यूक्रेन के साथ है न रसिया के साथ है। और स्वाभाविक है, जहाँ पे मदद का बात आएगा तो भारत हमेशा रसिया के साथ खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इंडिया का बात हम लोग करें तो इंडिया को सबसे ज़्यादा डर चाइना से है, और चाइना का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। तो चाइना इतना डेवलप किया और इंडिया अभी भी डेवलप तो किया ही है, लेकिन चाइना के मुकाबले में नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि चाइना के मुकाबले में जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। उसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा राजनीतिक पहलू भी है, लेकिन अगर हम लोग माने उसका मेन रीजन, तो यहाँ पे मेन रीजन हमारे समझ से, चाहे जो भी व्यक्ति है, अक्सर व्यक्तियों के समझ से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों का, वह एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। यानी बताइए कि जो एजुकेशन सिस्टम है 2 बार चेंज हुआ, तीसरा बार 2020 में नया शिक्षा नीति आया है, एजुकेशन पॉलिसी आया है। लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ लोगों का विरोध है, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। वह एजुकेशन पॉलिसी मेरे समझ से ठीक है, क्योंकि जब उस एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग देखेंगे तो उस एजुकेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेट है 5+3+3+4, जिसमें 5 जो है हमारा फाउंडेशन है, जिसको हम लोग प्ले में रखते हैं, और 3 जो है वह हमारा प्राइमरी है। माने कि 5+3 सेकेंड जो नंबर है वो हमारा प्राइमरी है,
और जो थर्ड नंबर है वो हमारा मिडिल है, और उस मिडिल में वोकेशनल कोर्स सरकार लाई है जो कि एक सही दिशा में जाना चाहिए और सही दिशा में जाएगा। उस वोकेशनल कोर्स में यह दिया गया कि आपको यदि कोई काम करने में मन लगता है, आपको कहने का मतलब क्या कि आपको कंप्यूटर का भी एजुकेशन दिया जाएगा, साथ साथ आपको स्किल का भी, यानी कहने का मतलब कि आपकी रुचि के अनुसार आपको देखा जाएगा क्या कि आपको रुचि अगर किसी सामान में है कि कोई सामान बनाने का, तो वह सामान बनाने का आपको शिक्षा दिया जाए। तो यह एजुकेशन पॉलिसी ठीक ठाक है, इसको लागू करना था 2022-23 में। अब देखिए 2022-23 में लागू होता है कि नहीं होता है। ऐसे 2030 तक इसको लागू कर रहा है, 2022 से 23 में लागू करना था। अब देखिए यहाँ का जो राजनीतिक दल लोग है, अब इसको कहाँ तक खींच के लेके चलते हैं। लेकिन यह जो वोकेशनल कोर्स लाया गया है, जो लड़का थोड़ा सा समझदार होता है, वहाँ से उसको जो इच्छा होता है कि हम यह काम सीखें, यह काम करें, तो उसी समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया वोकेशनल कोर्स को। जैसे 5 जो है, 5 यानी जिसको हम लोग बोलेंगे प्री, जिसको हम लोग प्ले जो बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि 3 साल तो आपका क्या होगा कि 3 साल आपका प्ले ग्रुप में जाएगा, और 1 और 2 हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा। फिर जो सेकेंड नंबर जो है, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, तो उसमें 3 है, तो 3, 4, 5 क्लास तक, और 6 से 8 क्लास तक, 6 से 8 क्लास तक वोकेशनल को जोड़ा गया। उसमें लड़का को क्या होगा कि रुचि देखने के अनुसार, अगर लड़का को लगता है क्या कि हमको, जैसे मान लेते हैं मोबाइल बनाने का, आज चाइना डेवलप क्यों है, उसका जितना भी लेबर है वह टोटल का टोटल लेबर प्रोडक्टिव लेबर है। हम लोग के पास पॉपुलेशन का कोई कमी नहीं, पॉपुलेशन तो है, लेकिन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है जैसा चाइना का पॉपुलेशन। लेकिन हाँ, जैसे 25 साल में इतना ग्रोथ किया है चाइना, अगर हम लोग भी 25 साल का एक रोड मैप तैयार कर ले, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इजी में चाइना को अचीव कर सकते हैं। हम लोगों में वो क्षमता है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा राजनीति होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीति होता है, यानी डर तो हम लोग को चाइना से ही है। सेम वही बात रसिया का है क्या, कि रसिया का यही पॉलिसी है कि वो अपना टोटल का टोटल जितना भी ज़रूरत का चीज़ सब है, वह सारा का सारा अपना डेवलप कर लिया है, और ज़रूरत पड़ने पर चाइना सपोर्ट में है, चाइना उसको हेल्प करेगा। और कितना दिन तक आप हम पर सैंक्शन लगाए रहिएगा, प्रतिबंध लगाए रहिएगा, कितना दिन तक हमको ढूंढिएगा, कितना दिन तक आप सैंक्शन लगाए रहिएगा। हमको जो करना होगा तो अभी तो करिए लेंगे। लेकिन एक बात, हमारे समझ से हम लोगों को भी, हमारे देश को भी इस पर विचार, ऐसे तो सरकार विचार कर रही है, अब देखिए कब तक आ जाता है। और इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए, हम आम जनता लोग को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब देखिए रूस सेम इसी पर काम किया, यानी हम सुंदरी हमर भारत सुंदरी, बाकी दुनिया बानर बन रही, सारा का सारा कुछ अपना वेल मेंटेन करके, सारा कुछ का व्यवस्था करके, तब वह क्या किया, यूक्रेन पर हमला किया कि भले तू कितनो हमला के, यानी हम ठीक छी ना, हमार घर ठीक है, भले दुनिया कुछ हो गए, दुनिया से हमारा कौन मतलब, दुनिया है कुछ लोग तो हमारा सपोर्ट में है ना। यानी सेम इसी पर काम किया है रूस, यानी हम सुंदर छी, हमार भारत सुंदर है, यानी कहने का मतलब क्या, हमारे लोग सुंदर है, बाकी दुनिया बानर बनी रहे, हमारा बाकी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक।